हमारा गरीब परिवार में जन्म लेना गलत नहीं है, लेकिन कुछ ना करते हुए गरीब परिवार में ही मर जाएं तो ये गलत बात है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे भारत में अपने अनोखे स्वाद से लोगों को अपनी ओर खींचने वाली वेफर्स कंपनी के बारे में, जिसने अपने स्वाद के दम पे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को अपना दीवाना बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाजी वेफर्स। क्या आपको पता है इस कंपनी के ओनर एक साधारण से किसान के बेटे हैं, जिन्होंने अपने दम पर ये मुकाम पाया है कि आज हर जुबान पर बालाजी वेफर्स का नाम है। क्या आपको पता है आखिर लेज, बिंगो और अंकल चिप्स की मार्केटिंग में बालाजी वेफर्स ने कैसे अपनी जगह बनाई और ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? अगर नहीं तो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारी ये वीडियो आपको पूरी तरह मोटिवेट करेगी। इस सफर की शुरुआत होती है साल 1974 से, जब गुजरात के जामनगर जिले में एक छोटे से गाँव में चंदूभाई विरानी का जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से एक किसान थे। घर के हालात खराब होने की वजह से उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी और चारों भाइयों के साथ मिलकर खेती के उपकरणों का बिजनेस शुरू किया। लेकिन बहुत कम एक्सपीरियंस और मार्केटिंग ना होने की वजह से उनको अपना यह बिजनेस बंद करना पड़ा। इसी दौरान 17 साल की उम्र में चंदूभाई अपने भाइयों के साथ राजकोट शिफ्ट हो गए। अपने भाइयों का बिजनेस डूबता हुआ देखकर चंदूभाई जॉब की तलाश करने लगे ताकि घर का घर चला सकें, और आखिरकार एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन में चंदूभाई को नौकरी मिल गई। चंदूभाई का काम पसंद आने की वजह से कैंटीन के मालिक गोविंद भाई ने इन्हें कैंटीन पार्टनरशिप में चलाने के लिए दे दी। वहाँ उन्हें चाय के साथ चिप्स, स्नैक्स, नमकीन, सैंडविच और सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचे। लेकिन कैंटीन में उतना मुनाफा नहीं हो रहा था। हालांकि जब चंदूभाई को कुछ महीनों के बाद समझ आया कि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज चिप्स। चंदूभाई पहले के चिप्स से रेडीमेड पैकेट लाकर बेचते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाने के लिए खुद चिप्स बनाने का काम शुरू किया तो चिप्स की छोटी दुकानों पर बेचने लगे ताकि ज्यादा आमदनी हो सके। चंदूभाई की इस नई शुरुआत में उनके भाइयों ने भी पूरा साथ दिया। चंदूभाई ने बालाजी के नाम से चिप्स बेचना शुरू किया। चंदूभाई चिप्स के पैकेट लेकर दुकान दर दुकान बेचने जाते। इसमें उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन कई दुकानदार बिजनेस में रिस्क लेना पसंद नहीं करते थे। दुकानदार को लगता था मार्केट में लेस की मांग ज्यादा है और बालाजी का तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना। कई ग्राहक उनकी दुकान पे आना ही बंद ना कर दें, तो दुकानदार ने चिप्स लेते भी तो समय पे पैसे नहीं देते। इतनी मेहनत के बाद भी चंदूभाई को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अपने माल को बेचने के लिए भाइयों ने खूब मशक्कत की। कुछ जगह सफल हुए तो कुछ जगह असफल, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब चंदूभाई को बिजनेस आगे चलाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। बैंक ने लोन देने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने जिस आदमी को चिप्स बनाने के लिए रखा वो भी कई दिनों तक नहीं आता था। इससे बिजनेस में नुकसान और ज्यादा बढ़ने लग गया। आखिरकार चंदूभाई ने खुद ही चिप्स बनाने का कमान संभाला। शुरुआत में तो चिप्स पूरी तरह जल जाते थे, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था कि चिप्स कितना गर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे चंदूभाई चिप्स बनाने में एक्सपर्ट हो गए। अब मार्केटिंग में बालाजी वेफर्स का नाम बन चुका था। काम बढ़ने लगा, ऑर्डर भी आने लग गए। ऑर्डर ज़्यादा थे, मजदूर कम, इसलिए चंदूभाई ने बैंक में एक बार फिर लोन के लिए अप्लाई किया। इस बार जब लोन अप्रूव हुआ तो उन्होंने राजकोट में सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने का सोचा, और फिर साल 1996 में कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आज बालाजी वेफर्स के पास एशिया का सबसे बड़ा फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इस कंपनी में 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इससे 2500 से ज़्यादा महिलाएं, 700 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 8 लाख से ज़्यादा शॉपकीपर कनेक्टेड हैं, और इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2200 करोड़ से भी ज़्यादा है। चंदूभाई और उनके भाइयों ने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के साथ कुछ भी पाना असंभव नहीं। उम्मीद करते हैं बालाजी वेफर्स की ये सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।